पहला जो मुकाबला होने जा रहा है वो है रॉयल राजपूत और रघुवीर वॉरियर्स के बीच। रघुवीर वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये मैच जो होगा वो 7 ओवर का होगा। इसी के साथ हम मैच की शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्राइक पे जिगर है तो अपना बल्ला ऊपर। दो बैट्समैन जो आए हैं क्रीज पर वो है जिगर और अनिल। फील्डिंग की व्यू रचना में एक शॉर्ट लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर, एक पॉइंट, एक शॉर्ट मिड ऑफ, एक स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन, एक ठीक स्क्रीन के पीछे। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। इस मैच की व्यू रचना एक स्क्वायर लेग लगाया है जो कि 30 गज के दायरे के अंदर है और एक डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट लगाया है बाउंड्री लाइन पे। और बाउंड्री लाइन पे एक और खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑन पर 7 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का रहेगा पावर प्ले। जो पहले के 2 ओवर होंगे वो पावर प्ले होंगे और पावर प्ले के बीच सिर्फ 3 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर होंगे। सात ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले। इसी बीच खेल शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर डाल रहे हैं महेश। पाइपलाइन की ओर से बॉलिंग की जाएगी। हम जो बैठे हैं वो पाइपलाइन एंड पर बैठे हैं। पहले पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 30 गज की रेखा के बाहर रहेंगे और एक बॉलर यहाँ पे अपना 2 ओवर डाल पाएंगे। ये जो तीसरा खिलाड़ी बाहर आया है वो है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इस तरह से 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। इसी बीच मैच शुरू होने जा रहा है। थोड़ी हल्की सी नमी इस विकेट पर। और पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर, उसे हुक करना चाहा, पूरी तरह चूके। गेंद विकेट कीपर से होती हुई वापस बॉलर के पास। टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। महेश की पहली गेंद डॉट बॉल थी। इसी बीच महेश अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये काफी ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त खाते से चालू होता हुआ खाता है टीम का रॉयल राजपूत का। 1 रन बिगड़ किसी नुकसान हुए। फुल टॉस गेंद को उठा के मारा है। गेंद है हवा में, उसके नीचे जा रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन ये कैच छूटा और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 2 रन बिगड़ किसी नुकसान के। महेश वैन यहाँ पे फिर से अंपायर को पार करते हुए। सामने है जिगर राठौड़ और ये ऑप्शन की गेंद पूरी तरफ से सम्मान देते हुए दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 2 रन रॉयल राजपूत का। 3 रन, सॉरी। फिर से यहाँ पे महेश वैन
अंपायर को पार करते हुए, और यह अनिल गोहिल के लिए लेग स्टंप की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंतरिक्ष रनों पे स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। डीपीएल 9 का ये पहला मुकाबला। टॉस जीता था महेश वैन ने, पहली फील्डिंग का निर्णय लिया अंपायर को पार करते हुए महेश वैन, और काफी अच्छी गेंद बीट करते हुए पूरी तरह से बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। 7 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। एक बॉलर अपना 2 ओवर अपने कोटे का डाल पाएंगे। पूरी तरह से यहाँ पे बीट करते हुए महेश वैन सामना करेंगे यहाँ पे अनिल गोहिल। महेश वैन अंपायर को पार करते हुए, और ये फिर से लेग स्टंप की ओर पटकती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर समाप्त के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। नेक्स्ट बॉलर मेहुल है तो अपना हाथ ऊपर करे। धन्यवाद मेहुल भाई। रापर के नामांकित बॉलरों में से एक मेहुल सेड़ा सामना करेंगे यहाँ पे जिगर राठौड़। मेहुल अंपायर को पार करते हुए लेग स्टंप की ओर गेंद पटकी, दौड़ के सीमा रेखा की ओर जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे प्लीज। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 8 रन। पहला चौका यहाँ पे जिगर के बल्ले से निकलता हुआ। जिगर राठौड़ सामना करेंगे यहाँ पे अंपायर को पार करते हुए मेहुल सेड़ा। लेग स्टंप की ओर पटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। एक बार फिर से तैयार मेहुल अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और जुड़ता हुआ अतिरिक्त खाते में 2 अंकों में पहुंचता हुआ ये स्कोर बिगर किसी नुकसान के 10 रन। ये दूसरा ओवर चल रहा है इस टूर्नामेंट का। इसी बीच मेहुल अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, एक हाफ वॉली बनाकर उसे ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, उसके नीचे आ रहे खिलाड़ी, और ये 6 रन। बहुत ही बेहतरीन छक्का, ये टूर्नामेंट का पहला छक्का आया है जिगर के बल्ले से। पूरा इस्तेमाल किया कदमों का यहाँ पे मेहुल की गेंद का। फिर से मेहुल सामना करेंगे यहाँ पे जिगर का। लेग स्टंप की और गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 17 पे है खतरा, डॉक्टर बत्रा बोलते हैं। यहाँ पे फिर से, और फिर लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 18 रन। मेहुल काफी अपना लाइन लंच चूक गए। काफी रापर के अनुभवी बॉलर अंपायर को पार करते हुए, और ये गेंद ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया है सीमा रेखा के ऊपर। अंपायर का इशारा 6 या 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। डीजे प्लीज। भी मेहुल बोल ले। 3 गेंदें बाकी।
4 वाइड डाल चुके हैं इस ओवर में, काफी महंगा साबित हो रहे हैं पहले ही पावर प्ले में। ये आखिरी पावर प्ले है, इसके बाद जो भी एक लिमिटेशंस था प्लेयरों का वो हट जाएगा। एक बार गेंद वापस ग्राउंड में यहाँ पे मेहुल, सामने है जिगर राठौड़, काफी अनुभवी बैट्समैन, उतने ही अनुभवी बॉलर है यहाँ पे मेहुल सेड़ा। यहाँ पे फिर से सामना करेंगे जिगर राठौड़। मेहुल सेड़ा अंपायर को पार करते हुए, और ये फिर से लेग स्टंप की गेंद दौड़ के 1 रन पूरा किया। हल्के स्लो फील्डिंग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। डीजे प्लीज। यहाँ पे मेहुल सेड़ा अंपायर को पार करते हुए जिगर के लिए ऑफ स्टंप की गेंद पूरी तरह से चकमा दिया, बाकी का काम किया पूरा विकेट कीपर ने। दूसरा ओवर का खेल जारी, आखिरी ओवर रहेगा पावर प्ले का, और फिर ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया है, फील्डर तैनात, लेकिन सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे जिगर राठौड़ द्वारा। जिगर जानते हैं कि पावर प्ले का किस तरह से फायदा उठाया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं जिगर, जिसमें अभी तक उन्होंने 2 सिक्सेस, 2 छक्के और 3 चौके लगा चुके हैं। और खेल रहे ये ओवर में उन्होंने 28 रन दिए हैं। काफी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन बिगर किसी नुकसान के। अगले जो बॉलर आए हैं वो है बॉलर्स नेम प्लीज। सागर है तो अपना हाथ ऊपर, बॉलर सागर है तो अपना हाथ ऊपर। धन्यवाद सागर भाई। नए गेंदबाज आए हैं सागर, अपना निजी पहला ओवर लेकर अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर ये गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट। सामना करेंगे यहाँ पे अनिल गोहिल, सागर अंपायर को पार करते हुए, और ये बहुत अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट करते हुए। काफी अनुभवी बॉलर यहाँ पे सागर वडोदरा से खेलने आए हैं। तीसरा ओवर का खेल जारी, सामने है अनिल गोहिल। यहाँ पे पूरी तरह से कलाइयों का इस्तेमाल करते ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा किया। यहाँ पे इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। डीपीएल 9 से लाइव क्रिकेट से हमें जुड़े जाओ। देसर भगत प्रीमियर लीग, और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे पूरी तरह से बीट करते हुए सागर। सागर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये गुडलन स्पॉट पर गिरी हुई गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन पूरी तरह चुके यॉक किया अपने आप को। गेंद विकेट कीपर से होते हुए वापस बॉलर के पास, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर टिका हुआ 34 रन, 34 विदाउट लॉस, बिगर किसी नुकसान के। और ये खेल दिया है, इसे ग्लांस किया है मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में,
उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना 2 रन पूरा किया। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन बिगड़ किसी नुकसान के। ये तीसरा ओवर चलता हुआ है बीपीएल टूर्नामेंट का। इसे आगे बढ़ा रहे हैं सागर, उनका सामना करेंगे अनिल। ये अगली गेंद गुडलैंड स्पॉट पर गिरी हुई गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। उसके पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी। 1 रन पूरा किया, 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। 37 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 फॉर नो लॉस। 37 रन बिगड़ किसी नुकसान के। डीपीएल 9 का ये पहला मुकाबला। मैं आपको बता दूं कि ये 7 ओवर का मैच रहेगा। 2 ओवर पावर प्ले रहेगा। एक बॉलर अपने कोटे का 2 ओवर करेंगे और विकेट कीपर भी डायरेक्ट बॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आखिरी ओवर लेके अपने कोटे की महेश वैन है, तो अपना हाथ ऊपर। महेश वैन सामना करेंगे यहाँ पे अनिल गोहिल, अंपायर को पार करते हुए। और ये पूरी तरह से क्लीन बॉल किया और ये पहला झटका लगता हुआ रॉयल राजपूत का अनिल गोहिल के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अनिल, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ऑफ स्टंप के बाहर ले गए। उसको उठा के मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, अपने आप को यॉक करके लिया और गेंद स्टंप पर लगते हुए क्लीन बोल्ड हुए। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अनिल का स्थान लेने के लिए यहाँ पे आए हैं कांजी चौहान है, तो अपना बल्ला ऊपर। धन्यवाद कांजी भाई जो वडोदरा से खेलने आए हैं। काफी अनुभवी बल्लेबाज महेश वैन अंपायर को पार करते हुए ऑफ स्टंप की और स्लिप में खेल दिया। हल्की सी लूज फील्डिंग सीमा रेखा की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। कांजी चौहान ने पहली ही गेंद में एक चौका लगाते हुए अपना खाता खोला 4 रन से और अपने टीम को सहयोग दिया 4 रनों का। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 41 रन। 41 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ये ओपन ग्राउंड है, थोड़ी सी आउटफील्ड फास्ट है, तो आपको स्कोर कम से कम 70 to 80 रन करने होंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। दिशाहीन ये गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला चौका लगने के बाद थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है बॉलर, क्योंकि पहले ही बॉल पे उन्हें चौका लगा है। तो देखते हैं अभी अगला गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। और ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी गति में परिवर्तन करते हुए थोड़ी सी स्लोअर 1 डिलीवरी डाली, तो ठीक बैट के नीचे ब्लॉक होल में पूरी तरह अच्छे से रक्षात्मक खेला। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर टिका हुआ 41 रन एक खिलाड़ी के आउट होने पर। इसी बीच अगली गेंद लेकर महेश अपनी राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ी सी शॉर्ट थी ये गेंद, जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद ने उनका पीछा किया। गेंद विकेट और उनकी बॉडी के बीच से निकलती हुई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, अब भी स्कोर टिका हुआ 41 बिगर किसी नुकसान के। चौथा ओवर 42 रन। चौथा ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए महेश अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गुडलैंड स्पॉट पर डाली हुई गेंद खेल दिया उसे शॉर्ट मिड ऑन की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे। 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। 43 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ पे महेश वैन सामना करेंगे यहाँ पे जिगर राठौर अंपायर को पार करते हुए। लेग स्टंप की ओर खेल दिया, खिलाड़ी तैनात, लेकिन हल्की सी बहुत अच्छी यहाँ पे फील्डिंग। दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। चार ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है यहाँ पे 44 रन। डीपीएल 9 का ये पहला मुकाबला।
टॉस जीता था रघुवीर वॉरियंस ने। पहली फील्डिंग का निर्णय लिया कप्तान महेश्वर ने। 8 गेंद में जिगर 26 रन पे खेल रहा है। 8 गेंद पे काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे जिगर राठौड़। 8 गेंद पे 26। 8 गेंद पे 26 रन करके खेल रहे हैं यहाँ पे जिगर राठौड़। काफी सागर यहाँ पे अंपायर को पार करते हुए लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद। हल्की सी अपील, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। अंपायर को पार करते हुए गेंद लेग स्टंप की ओर खेल दिया। खिलाड़ी तैनात, दौड़ के 1 रन और दूसरा रन के लिए चले यहाँ पे जिगर राठौड़। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। ये जो 7 ओवर का मुकाबला था, इसमें खिलाड़ियों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। एक छोटी सी भूल और 1 रन चुराया जाता है। और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। खेलना चाहते थे, बिगर जगह पे खड़े खड़े मारना चाहते थे, गेंद के लाइन में नहीं आए, पूरी तरह चूके। गेंद विकेट कीपर से होती हुई वापस बॉलर के पास, कोई रन नहीं। इसी बीच अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट या हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया है उसे लॉन्ग ऑन की तरफ। और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट, दोनों के बीच से ये अच्छा गैप निकाला है 4 रन के लिए। प्यारा सा चौका मारते हुए स्कोर है 51, 50 रन पूरे। रॉयल राजपूत के यहाँ पे 50 रन पूरे। तालियों की गूंज यहाँ पे कप्तान मुरजी भाई द्वारा। जो 50 रन आए हैं वो आए हैं 4.3 गेंदों में। और फिर लेग स्टंप की ओर खेल दिया है सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे जिगर राठौड़ द्वारा। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 57 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे जिगर राठौड़ द्वारा। तैनात, दौड़ के 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। ओवर की समाप्ति और जिगर 43 रन बनाकर नॉट आउट है अभी तक। ये 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर बाकी है। अभी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 9 विकेट हाथ में है और 12 गेंदें बची हैं। तो आपको जितना हो सके उतने रन्स बनाने हैं ताकि आप वो एक सुरक्षित टोटल दे सकें अपने बॉलर्स को जो कि ये मैच जिता सके। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अभी क्योंकि 9 विकेट हाथ में और गेंद बची हैं सिर्फ 12। नए बॉलर अरविंद है तो अपना हाथ ऊपर करें। धन्यवाद अरविंद भाई। सामना करेंगे यहाँ पे जिगर राठौड़, काफी अनुभवी बल्लेबाज। अंपायर को पार करते हुए अरविंद यहाँ पे ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया है। सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इसी तरह से बैटिंग करनी है आपको क्योंकि अभी 11 गेंदें बची हैं और विकेट्स आपके हाथ में है 9। तो एक गिना चुना कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं वो आपको लेना है ताकि आप अपनी टीम को इतना सुरक्षित कर सके कि आपके बॉलर्स आसानी से 7 ओवर डाल सके। जिगर
अपने निजी स्कोर 47 पे पहुंच चुके हैं। 3 रन बाकी है 50 रन बनाने के लिए, हाफ सेंचुरी के लिए। यहाँ पे काफी खुशखुशाल मुर्जी भाई गोहिल। अरविंद यहाँ पे सामना करेंगे जिगर राठौड़। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, एक पॉइंट लाया गया है, एक शॉट मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन ठीक बाउंड्री लाइन पर। अंपायर को पार करते हुए अरविंद यहाँ पे फिर लेग स्टंप की ओर खेल दिया, सीमा रेखा की ओर एक फील्डर मौजूद। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे फील्डर द्वारा, दौड़ के 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। हमारे साथी कमेंटेटर 1 रन से दूर है विकेट कीपर, 1 रन से दूर है बैट्समैन। 50 के लिए जिगर राठौड़, और ये फिर से उठा के मारा है अपना 50 रन पूरा करने का एक नया स्टाइल। 6 रन के लिए बेहतरीन छक्का। सहवाग की याद दिलाते हुए, सहवाग ने अपनी सेंचुरी 6 रन मार के की थी, इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी 6 रन मार के की है। तो अब राठौड़ खेल रहे हैं 55 पर, कुल स्कोर 74 रन। और ये गेंद बहुत फिर से अच्छी। लेग स्टंप की ओर खेल दिया, खिलाड़ी तैनात और हल्की सी लूज फील्डिंग यहाँ पे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी यहाँ पे मिस फील्डिंग करते हुए रघुवीर वॉरियंस के खिलाड़ी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रघुवीर वॉरियंस में भी काफी अच्छे बल्लेबाज शामिल है। महेश वैन, सागर गोहिल, मेहुल सेड़ा, रविराज चौहान। काफी महंगा साबित हो रहा है ये ओवर। इसी बीच अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, इससे बहुत ही अच्छा शॉट, इसे रिवर्स स्वीप किया और फिर से मिस फील्डिंग जिसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। काफी ढीली फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग में काफी गलतियां कर रहे हैं जिसका पूरा फायदा मिल रहा है ओपोनेंट टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 82 रन, 82 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ही विकेट गया है और ये गेंद को खेल दिया है। ओवर की समाप्ति, आखिरी 6 गेंदें बची हैं इस इनिंग्स के लिए। आगे हाल रमेश जी से। मेहुल है तो अपना हाथ ऊपर। धन्यवाद मेहुल भाई। बॉलर यहाँ पे आए हैं मेहुल सेड़ा, रापर के नामांकित बॉलरों में से एक। सामना करेंगे यहाँ पे कांजी चौहान, काफी अच्छा बल्लेबाज। अंपायर को पार करते हुए और फिर से ना देखा ना सोचा, पूरी तरह से घुमाने की कोशिश। और यही करना है इनको क्योंकि 5 गेंदें बची हैं, जितना 9 विकेट हाथ में है, सिर्फ बल्ला घुमाना है। वेरी गुड, अच्छा खेल दिया है बिल्कुल गैप में, और फिर से एक चौका 4 रन के लिए। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 86 रन, 86 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिर की 4 गेंदें बाकी। यहाँ पे सामना करेंगे कांजी चौहान मेहुल सेड़ा का। अंपायर को पार करते हुए और यह ऑफ स्टंप की ओर हल्की सी कट करते हुए स्लिप में से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन, 90। बची हैं, देखना है 100 का आंकड़ा पार करते हैं या नहीं। 3 गेंदों में 90 रन है अभी। इसी बीच अगली गेंद
और इसे फुल टॉस बनाकर उठा के मारा है। उसके नीचे आ रहे खिलाड़ी, 1 रन पूरा किया बल्लेबाज, दूसरे पर रन के लिए दौड़ रहे हैं और 2 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और ये ओवर थ्रो का 1 रन और जुड़ता हुआ, अच्छी सूझबूझ से दोनों ही बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि रन आउट भी हो तो, लेकिन 1 रन एक्स्ट्रा जो जुड़ रहा है वो जीत के करीब लेके जा रहा है आपको। इसी बीच अपनी अगली गेंद, अच्छी गेंद थी ये, थोड़ी सी गति में परिवर्तन, थोड़ी स्लोअर वन डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे घूम कर मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, पूरी तरह चूके, गेंद विकेट कीपर से होती वापस बॉलर के पास। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये ऑफ स्टंप के बाहर उसे उठा के मारा, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, उसके नीचे जा रहे विकेट कीपर और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद जिगर राठौड़ आउट, उसका स्थान ले रहे हैं यहाँ पे उर्विल। यहाँ पे ये मुकाबला भी फिनिश, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी यहाँ पे जिगर राठौड़ ने, काफी खुशखुशाल यहाँ पे रॉयल राजपूता का खेमा, तालियों की गूंज। कितना बॉल कितना रन दादा? डीपीएल लाइन का यह पहला मुकाबला, टॉस जीता था यहाँ पे रघुवीर वॉरियंस ने, पहली फील्डिंग का निर्णय लिया था कप्तान महेश वैन ने और पहले बल्लेबाजी किया था यहाँ पे मुर्जी भाई गोहिल ने, काफी अच्छी सलामी जोड़ी ने पूरी तरह से स्कोर यहाँ पे। जिगर राठौड़ ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, इन्होंने 22 गेंदों में 63 रन बनाए हैं, 22 गेंदों में 63 रन, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के, खूबसूरत सिक्सर्स शामिल हैं। इनकी टीम का स्कोर उन्होंने पहुंचाया, जिसका पूरा श्रेय मिलता है जिगर राठौड़ को। कुल स्कोर है 93, जीतने के लिए 94 रनों की जरूरत, 94 का टारगेट है आपके लिए। अगला जो मैच है, और काफी बड़ा है, टारगेट बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज क्रिकेट में नामुमकिन नहीं होती है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इनके टीम में भी अच्छे बल्लेबाज अभी तक है। मोन्टू डोडिया અહીંયા આવે, મોન્ટુ डोडिया डीपीएल लाइन का यहाँ पे दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, श्रीराम 11 वर्सेस बजरंग लाइंस। इसके बाद का जो मुकाबला होगा वो बजरंग लाइंस और श्रीराम 11 के बीच। दोनों कप्तान को नम्र गुजारिश कि अपना टॉस के लिए आ जाए। श्रीराम 11 के कप्तान राज परमार और बजरंग लाइंस के कप्तान रमेश कांबरिया।
काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी यहाँ पे रॉयल राजपूत ने। मुरजी भाई गोहिल यहाँ पे काफी अनुभवी बल्लेबाज और बॉलर। 8 नंबर से ना महेश वैन और जिगर राठौड़ दोनों बल्लेबाज क्रीज पे है, तो अपना बल्ला ऊपर। बजरंग लाइंस के कप्तान विनोद सोडा और श्रीराम के कप्तान राज परमार को नम्र गुजारिश के टॉस कर ले अपना। स्ट्राइक पे है यहाँ पे महेश वैन, तो अपना बल्ला ऊपर। धन्यवाद महेश, काफी अनुभवी बल्लेबाज है। हमारे साथी कमेंटेटर है नरेंद्र भाई। नॉन स्ट्राइक पे है सागर गोहिल, तो अपना बल्ला ऊपर करे। धन्यवाद। दोनों जो ओपनर बल्लेबाज आए हैं वो हैं महेश और उसका साथ देने के लिए सागर। महेश सामना करेंगे पहली बार। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर यहाँ पे मुरजी भाई गोहिल है, तो अपना हाथ ऊपर करे। धन्यवाद मुरजी भाई। गोहिल मोरजी भाई गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे मोरजी भाई और उनका सामना करेंगे महेश। टारगेट एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, टारगेट है 94, 94 रन का टारगेट है। इस मैच को जीतने के लिए रघुवीर रॉयल्स को 94 रन बनाने हैं। 94 दे हैव टू स्कोर टू विन दिस मैच। फील्डिंग की व्यू रचना, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वारिश लॉन्ग, एक स्क्वारिश स्क्वायर पर 30 गज के अंदर ऑन साइड पे हैं 3 खिलाड़ी और 3 ही खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर। एक लेग स्लिप लगाया है, शॉर्ट फाइन लेग है, सॉरी लेग स्लिप नहीं, शॉर्ट फाइन लेग है। एक स्क्वायर लेग है, एक शॉर्ट मिड ऑन। यहाँ पे सामना करेंगे महेश वैन, मुरजी भाई गोहिल। नरेंद्र भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुरजी भाई गोहिल काफी अनुभवी बॉलर, अंपायर को पार करते हुए पूरी तरह से सम्मान देते हुए दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन करती हुई यहाँ पे रघुवीर वॉरियर्स। डीपीएल 9 का ये पहला मुकाबला रॉयल राजपूत के बॉलर मुरजी भाई गोहिल अपना पहला ओवर लेके। हमारे साथी कमेंटेटर नरेंद्र भाई। मुरजी भाई गोयल अपनी अगली गेंद लेकर पहली गेंद में 1 रन दिया है उन्होंने। पहली बार सामना करेंगे सागर। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसे घूमकर मारना चाहते थे। गेंद को बिगर देके ऑफ स्टंप के बाहर आए और घुमा के मारना चाहा, पूरी तरह चूके। नतीजा ये हुआ कि विकेट कीपर से होती हुई गेंद वापस बॉलर के पास। एक लेग बाई का इशारा अंपायर का। मुरजी भाई गोहिल अंपायर को पार करते हुए सामने है महेश वैन। फिर से घुमा के मारने की कोशिश ऑफ स्टंप की ओर जाती हुई दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जहां तक 1 रन और 2 रन का सवाल है, वहां तक शायद रॉयल्स राजपूत को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास स्कोर इतना बड़ा है। लेकिन उसी दूसरी तरफ इन्हें चौके और छक्के मारने होंगे रघुवीर वॉरियर्स को। और ये गेंद अच्छी गेंद, डॉट बॉल, काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदें की हैं अब तक और सिर्फ 2 ही रन दिए हैं।
पहले ओवर में स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। अगली गेंद हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया है उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, उसके पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी और ये 4 रन। पहला चौका आता हुआ रघुवीर वॉरियर्स की तरफ से, और ये काफी चौके छक्कों की जरूरत, अगर उनको 94 का टोटल पे पहुंचना है तो 94 के स्कोर पर पहुंचता है तो इसी तरह चौके छक्के मारने होंगे। कुल स्कोर मुरजी भाई गोहिल अंपायर को पार करते हुए और फिर से घुमा के मार दिया है, और ये आसान सा कैच छोड़ा। ये सब कैचेस पकड़ने, इंग्लिश में एक कहावत है, कैचेस विन द मैचेस। अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। ये सुनहरा मौका आपके हाथों में बार बार नहीं आएगा। दूसरा मुकाबला है यहाँ पे श्री राम वर्सेस बजरंग लाइन्स। दोनों कप्तान से गुजारिश है कि दोनों हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, राज परमार और विनोद सोडा। दो चौके आ चुके हैं। रन रेट जो चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट है 13.42 का। हर ओवर में 13 रन बनाने हैं। अभी तक वो 11 रन बनाने में कामयाब हुए हैं पहले ओवर में। बॉलर्स नेम प्लीज। उर्विल, उर्विल बॉलर उर्विल है तो अपना हाथ ऊपर। धन्यवाद। गेंदबाजी कर रहे हैं उर्विल। अशोक पहली गेंद पर 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 12 रन बिगर किसी नुकसान के। उर्विल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा, क्योंकि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। 1 रन और जुड़ता हुआ अतिरिक्त खाते में, 1 रन जुड़ता हुआ उनकी टीम की खाते में। इसी बीच अगली गेंद, इसे घुमाकर मारना चाहते थे, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे, पूरी तरह चूके, विकेट कीपर पूरी तरह चूके। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। कुल स्कोर 16 रन बिगर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और फिर से उठा के मारा है, अच्छा गैप, उसके पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन गेंद इस रेस को जीत चुकी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। श्री राम और बजरंग का टॉस कर रहे हैं यहाँ पे प्रवीण भाई चौहान। श्री राम के कप्तान, और फिर से लेग स्टंप की ओर खेल दिया, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों में 4 चौके लगा चुके हैं, लगातार 4 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, और फिर से उठा के मारा है उसे स्क्वायर लेग की तरफ। कोई खिलाड़ी नहीं है वहां। 4 रन के लिए 5वां चौका लगातार मारते हुए सागर। दूसरा मुकाबला यहाँ पे श्री राम वर्सेस बजरंग लाइन्स ने सिक्का उछड़ा था यहाँ पे बजरंग लाइन्स के, तो युवराज का याद दिलाते हुए, युवराज ने 6 छक्के मारे थे 6 गेंदों में, इन्होंने 5 गेंदों में लगातार 5 चौके लगाए हैं। इसी बीच अगली गेंद, और फिर से उसे घुमा के मारा है, उसके पीछे दौड़ रहे, लेकिन नहीं, काफी 6 रन के लिए बेहतरीन बैटिंग करते हुए अपनी टीम को काफी सहारा देते हुए 94 रन के लिए बड़े बड़े कदम उठाते हुए सागर। भेज रहा हूं, नंबर भेज रहा हूं। कुल स्कोर है 34 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ
पूरा गणित बदल के रख दिया है सागर ने। और ये गेंद उठा के मारी है, उसके नीचे आ रहे खिलाड़ी, 1 रन पूरा किया और बहुत ही अच्छी कैच, जज की हुई कैच, बेहतरीन कैच, एक बड़ी मछली हाथों लगी है। रॉयल राजपूत को एक बड़ी मछली मिली है सागर के रूप में, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होकर पिवेलियन लौट रहे हैं। 6-9 जो शुरुआत चाहिए थी रघुवीर वॉरियर्स को, वो शुरुआत दे चुके हैं, मिल चुकी है शुरुआत। कांजी यहाँ पे फिर से उठा के मार दिया है सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। बेहतरीन सिक्सर, ये एनी टाइम सिक्स एनी स्टेडियम, बेहतरीन छक्का। और ये पहली गेंद पे सिक्स आया है, मतलब प्रेशर बॉलर के ऊपर आ चुका है। पहली गेंद पे सिक्स लगना थोड़ा सा प्रेशर दे देता है और अपने इरादे बता दिए हैं बल्लेबाज ने। ये गेंद उसे खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई पॉइंट की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते, 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल स्कोर 41 रन एक खिलाड़ी के आउट होने पर। इस इनिंग्स का ये तीसरा ओवर चल रहा है और फिर से इसे उठा के मारा है बिल्कुल गैप के बीच में, लेकिन और ये एक्स्ट्रा बाउंस नहीं समझ सके, गेंद उनके सर से ऊपर होती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर है
और बढ़ता हुआ यहाँ पे 52 रन। यहाँ पे महेश वैन को निकालना होगा विकेट। मुरजी भाई गोहिल को ये मैच अगर जीतना है तो। बॉलर नेम जिगर है तो अपना हाथ ऊपर। धन्यवाद जिगर भाई। जिगर राठौड़ सामना करेंगे मयूर। अंपायर को पार करते हुए काफी ऑफ स्टंप की और कट करते हुए स्लिप की ओर जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा 4 रनों के लिए। और ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के। यहाँ पे जिगर राठौड़ सामना करेंगे यहाँ पे मयूर। अंपायर को पार करते हुए मयूर के लिए है गेंद। फिर से यहाँ पे बीट कर दिया पूरी तरह से। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। महेश वैन सामना करेंगे यहाँ पे जिगर राठौड़ का। और फिर ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया। खिलाड़ी तैनात। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। दौड़ के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और फिर से उठाने की कोशिश। खिलाड़ी तैनात। दौड़ के 1 रन पूरा किया यहाँ पे। कितना रन हुआ? 60। स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। जिगर राठौड़ और फिर से पूरी तरह से यहाँ पे बीट करते हुए। कितना ओवर पूरा हुआ? 4 3 ओवर में 31 रनों की जरूरत। 3 ओवर 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। 8 विकेट आपके हाथ में है। ये मैच बिल्कुल संतुलित है। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बराबर बराबर पर चल रहा है। अगर 2 विकेट निकालती है तो इनका पलड़ा भारी, और अगर 2 छक्के लगते हैं, सिक्सर्स लगते हैं, तो रघुवीर का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आपको विकेट निकालने हैं और आपको चौके छक्के मारने हैं। सिर्फ 18 गेंदें बची हैं जिसमें आपको 31 रन बनाने हैं। कांजी यहाँ पे सामना करेंगे मयूर। फिर से लेग स्टंप की ओर खेल दिया। खिलाड़ी तैनात सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मयूर द्वारा। सामने है मयूर और पूरी तरह से यहाँ पे चुके। दौड़ के 1 रन पूरा किया और दूसरा रन के लिए भी महेश वैन ने मना किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी रॉयल राजपूत ने। उसके सामने यहाँ पे रघुवीर वॉरियंस बल्लेबाजी कर रही है। महेश वैन क्रिच पे शामिल।
वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप की ओर पटकती हुई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 1 रन के साथ 69 रन। आगे का हाल सुनाएंगे हमारे नरेंद्र भाई, साथी कमेंटेटर। इसी बीच अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये शायद नो बॉल हो सकता है। अंपायर के इशारे का वेट कर रहे हैं, नो बॉल का इशारा अंपायर का। और ये गेंद विकेट कीपर के पीछे गई थी, इसलिए 1 रन और जुड़ा, यानी टोटल 2 रन जुड़े हैं खाते में। फ्री हिट है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। इसी बीच अपनी गेंद राइट आर्म स्टंप ओवर द विकेट डाली थी ये गेंद, विकेट कीपर भी चूके गेंद शॉट थर्ड मैन की तरफ गई। जब तक फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 72 रन 72। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, उसे उठाकर मारा है, देखना है उसके नीचे, और ये क्लीन 6। गगनचुंबी सिक्सर बाय महेश वैन। बिल्कुल गगन में लगता हुआ ये शॉट, ऐसे शॉट की जरूरत। कितना बॉल हुआ, बॉल कितना होगा? 2 to go। कितना बॉल, कितना रन चाहिए? 14 गेंदों में चाहिए 16 रन। हाँ, 14 गेंद 16 रन। बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 14 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है अब। 14 गेंदे और 16 रन। 1 6 या 1 चौका पूरा गेम बदल सकता है। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस थी है गेंद, उसको खेल दिया है कवर्स की तरफ। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन नहीं रुका पाए। 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 79 रन। एक कदम बढ़ा रहे हैं विजय की ओर रघुवीर 11। और इसी बीच फिर से ये जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, अब 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 2 ओवर 15 रन। बिल्कुल मुकाबला कांटे का चल रहा है। अगर अभी भी 2 विकेट गिरती है तो किसी एक टीम का पलड़ा भारी होगा, और अगर 1 चौका या 1 सिक्सर लगता है तो दूसरी टीम का पलड़ा भारी होगा। अभी भी खेल बिल्कुल कांटे की टक्कर का चलता हुआ। गेंदबाज आए हैं मुर्जी भाई। इस इनिंग्स का 6वां ओवर लेकर सामने खेल, उनका सामना करेंगे महेश। काफी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं अभी तक महेश, उनकी नजरें टिक चुकी है बॉल पर। इनकी अभी यह है कि उनको अपनी जीत तक वहां रहना है, अपनी विकेट नहीं खोनी है, और साथ साथ जितने रन बटोर सके उतने बटोर रहे, क्योंकि बेस्ट बैटिंग अभी उनकी है। ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर का, मतलब ये लीगल गेंद थी, डॉट बॉल। एक बार फिर से तैयार मुंजी भाई अपनी अगली गेंद लेकर, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे मारना चाहते थे कवर्स की तरफ। गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया, गेंद गई बॉलर के पास, कोई रन नहीं। लगातार दूसरी डॉट बॉल गिरती हुई, एक डॉट बॉल आपको जीत से दूर करती जाएगी और सामने वाली टीम को करीब लेते आएगी जीत के लिए। तो डॉट बॉल्स आपको संभाल के खेलना है। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे उठा के मारा है। उसके नीचे आ रहे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी नीचे रह गए। गेंद बाउंड्री के बाहर गई 6 रन के लिए। बिल्कुल सही वक्त पे आता हुआ ये छक्का महेश के बैट से। 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 9 रन। बिल्कुल बॉल टू बॉल आ चुका है।
इसी बीच अगली गेंद हमसे दूर दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद को ये काफी समझदारी से खेला है उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे, 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी वो जानते हैं महेश के हमें इतनी अभी एकाग्रता नहीं है क्योंकि रन बॉल है। 1-1 रन 2-2 रन से भी हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं। अच्छी सूझबूझ की बैटिंग करते हुए महेश। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे खेलना चाहते थे शॉर्ट मिड ऑन की तरफ, पूरी तरह चुके। गेंद विकेट कीपर से होती हुई वापस बॉलर के पास, कोई रन नहीं। अब भी स्कोर टिका हुआ। 86 रन। इसी बीच अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर दौड़ते हुए, और ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 8 रन, 6 गेंदों में 8 रन, गोलियां 6 और आदमी 8। कौन बचता है ये देखना है। गेंदबाजी आखिरी ओवर लेकर आए हैं जिगर को भी जिगर चाहिए आखिरी ओवर डालने के लिए, क्योंकि काफी टेंशन होता है। और सामने है मैच। इसी बीच अगली गेंद, और इसे हाफ वॉली बनाकर ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ। गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया और गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पर। कोई रन नहीं, वहां फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग। 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी कर रहे जिगर। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। और ये गलत फील्डिंग, बिल्कुल अपनी बॉडी को गेंद के पीछे नहीं लाए, दूर बॉडी को दूर रखते हुए फील्डिंग करना चाहते थे। नतीजा ये कि बॉडी को लगती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी महत्वपूर्ण चौका ये, और शायद ये निर्णायक चौका होगा, निर्णायक मिस फील्डिंग होगी इस मैच की। इसी बीच उठा के मारा है, उसके नीचे आ रहे जिगर, और ये अच्छी विकेट। अभी भी नरेंद्र बड़ी भाई मछली, 3 गेंदों अभी में भी 4 रन चाहिए। अभी भी खेल किसी के भी पलड़े में जा सकता है। अभी भी बिल्कुल संतुलित हुआ खेल। 3 गेंदों में 4 रन। सेट बैट्समैन वापस जा चुके हैं, नए बैट्समैन आए हैं। अरविंद राठौड़। 3 गेंदे 4 रन। दो डॉट बॉल, सामने वाले पे प्रेशर, 2 डबल्स से मैच जीता जाएगा। अब ये दोनों टीम इस प्रेशर को कैसे झेलती है, वही विजय बनेगी। जिगर ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। अभी उनके गेंदबाजी में जो एक चौका गया है वो फील्डर की गलती की वजह से गया है, ना कि जिगर की गलती की वजह से। जिगर ने अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर ये प्रेशर अपने सर पे लेते हुए जिगर अपनी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, नए बैट्समैन को, और ये डॉट बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन एंड लेंथ मेंटेन करते हुए। 2 गेंदों में 4 रन। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, उठा के मारा है, देखना उसके नीचे आ रहे खिलाड़ी, और ये कैच लेना चाहिए था, ये कैच लेना चाहिए था, गलत किया गया। और ये 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, स्कोर की बराबरी। आपको कैच के लिए जाना था, अगर ये कैच मिल जाता तो आप मैच जीत जाते। अगर कैच नहीं मिलता तो ऐसे भी आप मैच हार चुके हैं। यहाँ पे ये नरेंद्र भाई मैं आपको बता दूं कि सुपर ओवर हो सकता है। सर मुश्किल लग रहा है क्योंकि सिंगल 1 रन चाहिए। ठीक है, उन्होंने 1 बॉल 1 रन, 1 बॉल 1 रन। कांटों की टक्कर, दोनों ही टीम की धड़कनें बिल्कुल 100 के ऊपर जाती हुई।
एबिगो अंपायर को पार करते हुए और ये उड़ा के मारा है बाहर 4 रनों और के इसी के लिए। साथ जिगर बहुत अच्छी चेस। ये 94 का जो चेस है ये दिखा रहा है कि ये टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण है, कितने अच्छे बैट्समैन है इस टूर्नामेंट में, कितनी अच्छी क्रिकेट हो रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने 94 रन्स बनाए हैं 7-7 ओवर में। यानी कि ये आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है, कि उदाहरण सेट किया है कि अगली मैचेस जो आने वाली है वो भी इसी तरह से इससे बेहतर होंगी।